This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः कार्तिक कृष्ण पंचमी दिनांक 5 डिसेंबर 2020 माधव निदान तृतीय सूत्र शंखं चक्रं जलन्तां दततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेतरं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं च प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। न हि अनुमानेन प्रतीतो वन्धि स एव प्रत्यक्षाभ्यां नोपलभ्यते। तो जिस बंदी का अनुमान हमें हो गया है वो प्रत्यक्ष और आगम शब्द प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता, ऐसा नहीं है, उससे भी उपलब्ध हो सकता है। नवान निदानादीनि प्रेक्षावंतो ये नैवम आदर्शेयु, किंतु ये प्रेक्षावंतो निदानादीनि स्युः वा इति वेत्स्यन्ति एकेनैव प्रतिपादितो व्याधिरिति वयम् इह उदासीन। तो इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करे कि एक से व्याधि का ज्ञान हो जाए तो फिर दूसरों की किसी की जरूरत नहीं है, ये आलोचना इसके बारे में नहीं की जाए। एक से ही व्याधि का प्रतिपादन होता है ये हम विश्वास नहीं करते, मानते नहीं है इस प्रकार से। तो ये एक अहम चीज है, जैसे कि मैंने कल बताया कि केवल लक्षण या केवल सिम्टम्स इसके आधार पर व्याधि का निदान कर लेना ये गलत बात है। वो चाहिए, लेकिन उसके साथ में पूर्व रूप, कारण, उपशय, अनुपशय, संप्राप्ति, इन सभी भावों को भी देखना है। और जब भी हम इस प्रकार से करेंगे तो पूरा ज्ञान, समूचा ज्ञान व्याधि के बारे में हो जाएगा और फिर ट्रीट करने में सरलता, सुलभता इस प्रकार की होगी। तो हमें इन सभी भावों का ज्ञान करके हुए ही आगे जाना है, ये सबसे अहम है। किंच एकेन प्रतिपादितेपि व्याधौ अपरे अवश्यम अविधातव्याः भिन्न प्रयोजनत्वात्। और वैसे भी ऐसा है कि एकेन प्रतिपादितेपि व्याधौ, एक से व्याधि का ज्ञान हो गया, रोग का ज्ञान हो गया, तो भी अपरे अवश्यम अविधातव्याः, दूसरे भी जो है, जो व्याधि का ज्ञान करने वाले हैं, उनको बताना जरूरी है, क्योंकि प्रयोजन भिन्न है। कि हर एक के जानने का प्रयोजन अलग अलग है। निदान से क्या समझेंगे, पूर्व रूप से क्या समझेंगे, रूप से क्या समझेंगे, ये सब अलग अलग प्रयोजन इन सभी के हैं।
तथा ही यदि निदानं नोच्यते तथा तत्परिवर्जनं कथा कथं लभ्यते। तो यदि अगर निदान कारण ही नहीं बताया गया तो उसका परिवर्जन कैसे प्राप्त होगा? तो संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम वातादीनां प्रतीकारः प्रोक्तो विस्तृतः पुनः संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जन, ये सुश्रुत ने कहा है। तो वातादि का प्रतिकार विस्तार से बताया गया है, लेकिन क्रियायोग इस संक्षेपतः क्रियायोग निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन यही संक्षेपतः क्रियायोग है, यही चिकित्सा है। तो संक्षेप में चिकित्सा क्या है? तो कारणों को टालना। चरकाचार्य भी जब ये स्वभाव प्रमोवाद सिद्धांत बताते हैं, त्यागाद विषम हेतूनां समानां चोपसेवनात् विषमानानुबध्नन्ति गायन्ते धातवस्य, कि विषम हेतु का त्याग और सम हेतु का सेवन इस प्रकार करने से विषम हेतु धातु का अनुबंध टूट जाता है और धातु साम्यावस्था में आ जाते हैं, स्वास्थ्य निर्माण होता रहता है। तो अगर हम किसी कार्य को निर्माण होना नहीं चाहते तो उसके कारणों को बंद करना बहुत जरूरी है। केचित् तत्रापि हे मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम, कारणों का न होना ये भी व्याधि के विनाश का कारण, इस प्रकार का प्रवृत्ति हेतु भावानां नन्दिरोधस्ति कारणम केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुम हेतोरवर्तनम। भावानां प्रवृत्ति हेतु अस्ति, भावों को निर्माण करने के लिए कारण चाहिए। निरोधे कारणम नास्ति, भावों के नाश के लिए कारण की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हेतु अवर्तन तत्र हेतु, हेतुओं का न होना वही वहां पे हेतु है। हाँ, अभी जो परिस्थिति आई है और राइज एंड फॉल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये जो किताब 2008 में अमेरिका में पब्लिश हुई, तो इस प्रकार की नौबत एलोपैथी पर क्यों आई है? केवल ये फार्मेसी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, इसलिए आ गई है। सिर्फ प्रॉब्लम को फिक्स ही करना है, उसको मूल रूप से एड्रेस करना ही नहीं है, ये तरीका है। और लोग भी मूर्ख बने इस पद्धति से, और केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ, लाक्षणिक उपशम इस प्रकार का हो जाने पर उसको चिकित्सा समझने लगे कि जलन हो रही है, एंटासिड ले ली, बस चिकित्सा हो गई। पाँव दुख रहा है या जोड़ों में दर्द है, एनाल्जेसिक ले ली, ट्रीटमेंट हो गई। सांस की तकलीफ है, स्टीरॉइड्स ले ली, रिलीफ हो गया। और यही ट्रीटमेंट है, इस प्रकार का प्रचलन हुआ। तो वास्तव में जिन कारणों से ये उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे अम्लपित्त हो, चाहे संधिगत हो, चाहे स्टमक श्वास हो, या और कोई बीमारी, कैंसर हो, जिन कारणों से निर्माण हो रहा है उन कारणों को टालना ये सबसे अहम है। और अगर हम कारण ढूंढेंगे ही नहीं तो टालेंगे कैसे, उसका परिहार कैसे करेंगे, इस प्रकार से। तो ये बहुत आवश्यक चीज है कि हम कारणों को ढूंढे, कारणों को टालने का प्रयास करें। दूसरी चीज ऐसी है जो यहाँ पे लिखी नहीं गई है कि इसके आधार पर हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा भी बनती है। जिस प्रकार का कारण है उसके विपरीत चिकित्सा इस प्रकार का देना पॉसिबल है। अगर अम्ल रस का ज्यादा सेवन किया गया है तो क्षार धर्मी औषधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उल्टा क्षार धर्मी औषधियों कारणों का सेवन हुआ है तो अम्ल धर्मी दे सकते हैं, इस प्रकार से। कटु रस का ज्यादा किया गया है तो मधुर रस का प्रयोग करें वगैरह। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के हेतु हुए हैं उन हेतुओं के विपरीत चिकित्सा भी हम दे सकते हैं। ये भी एक हेतु जानने का बड़ा फायदा है। पुराने जमाने की बात है, जब मैं एक अष्टांग की टीम लेके स्वस्थ वृत्ति के लिए ये पूर्वीकांचल में निसर्ग उपचार आश्रम है वहां पे गया था। वहां पे डॉक्टर आर्य और उनकी पत्नी, ये दोनों बीएमएस डॉक्टर्स है।
तो उन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे चलता है, नैसर्गिक आहार कैसे देते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा कि आप हिस्ट्री लेते हैं क्या? हाँ, मरीज की। हिस्ट्री लेने का कोई सवाल नहीं है। अगर स्किन डिसीज है तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना है, अगर डायबिटीज है तो उसके लिए प्रोटोकॉल बना है, ओबेसिटी है उसके लिए प्रोटोकॉल बना है। तो उस प्रोटोकॉल के अनुसार हम चलते हैं कि हाँ ये डायबिटीज है तो ये प्रोटोकॉल देना है, ये देना है। मैंने पूछा कि डायबिटीज है लेकिन दही खा रहा है, पानी ज्यादा पी रहा है और कुछ कर रहा है, इस प्रकार के कारणों को हम ढूंढते हैं क्या? तो बोले नहीं, वैसी तो कोई स्थिति नहीं है। और ज्यादातर ये सब निसर्गोपचार में चलता है वो एलोपैथी के बेसिस पे चलता है, डायग्नोसिस जो प्रोसेस है वो पूरी एलोपैथी के बेस पर है। सिर्फ लंघन पर बहुत ज्यादा जिक्र है, ये एक अहम चीज है उसमें। और नैसर्गिक खाना, ये एक अहम चीज है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर ज्यादा पानी पी रहे हैं और डायबिटीज है साथ में, तो पानी कम करना ये एक चीज हुई, ये आपको बताना चाहिए पथ्य के परहेज के हिसाब से। और जो भी पानी का संचय हुआ है शरीर में उसको निकाल देने के लिए, चाहे चंद्र प्रवाह हो, वृक्षवती कुंडली हो या और कुछ हो, इसका प्रयोग करना है। तो उनके लिए ये बात काफी मुश्किल थी समझना इस प्रकार से। और वो बोल रहे थे नहीं नहीं, इसकी कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्रोटोकॉल है वो हम फॉलो करते रहेंगे तो भी रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ करने की जरूरत। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हेतुओं को टालना ये एक अहम चीज रहेगी, लेकिन हेतुओं के विपरीत चिकित्सा करना, हेतु विपरीत चिकित्सा करना ये भी एक अहम चीज है। और वो कारणों के आधार पर हम समझ पाएंगे। अगर स्ट्रेस ही ज्यादा हेतु है तो शायद हम शिरोधारा, अभ्यंग, इस प्रकार के दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और ये संक्षेपतः क्रिया योग और निदान परिवर्जन के बारे में हमें ढोल बजाना है वास्तव में। कि अभी जो प्रचलन में आया है कि परहेज की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी खाओ पियो लेकिन ये दवा ले लो तो आपका रिलीफ हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सभी समाज को इसके बारे में जागरूक करना हमारा कर्तव्य है। हमें खुद भी परहेज करना है और लोगों को भी परहेज के बारे में बताना है। बहुत सारे वैद्य, अद्यतन जो वैद्य है वो ऐसा समझते हैं कि अगर मैं परहेज बताऊंगा तो मरीज में मुझसे दूर निकल जाएंगे और मेरी प्रैक्टिस कम हो जाएगी इस प्रकार से। लेकिन ये गलत है, ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ लोग जा सकते हैं, ऐसा मैं नहीं मैं मानता कि कुछ लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग जा सकते हैं हमसे दूर, लेकिन फिर भी वो सही रास्ता नहीं है। परहेज बताना आवश्यक है, संचय प्रतिक्रिया एवं निदान परिवर्तन, ये हमारा सूत्र है। और वो जो भी चाहते हैं वो बाद में फिर से आपके पास वापस आते हैं, क्योंकि दूसरी जगह जाकर कुछ होने वाला नहीं है। जब तक परहेज करेगा नहीं तब तक दुरुस्त होने को कोई चांसेस ही नहीं है। तो वो बाद में उसको याद आएगा, अरे इस बात वैद्य ने ये बात कही थी कि नहीं नहीं ये तुम्हें करना जरूरी है, तब तक कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। तो फिर मानेंगे और फिर हमारे पास वापस आएंगे। मैंने शुरू से ही ये ठान लिया था कि नहीं मैं परहेज बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं परहेज नहीं बताऊंगा। और प्रैक्टिस बढ़ती ही गई, ऐसा नहीं हुआ कि प्रैक्टिस कम हो गई, लोग निकल गए तो क्या करेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार की कोई चिंता नहीं रही। तो जो शास्त्र के अनुसार कथन है कि संक्षेप क्रिया व निदान परिवर्तन, उसको भली भांति हमें देखना है, उसको पालना है, लोगों को बताना है। और सबसे बड़ी बात जो बड़ी गलती एलोपैथी ने की है वो परहेज की संकल्पना को ही ठुकरा दी। ये बहुत बड़ी गलती है और इतिहास इसके लिए उसको क्षमा नहीं करेगा। हाँ, जब ये टर्मोइल हो जाएगा और आयुर्वेद फिर से उभर आएगा
तो इससे सबक सीखने के लिए एलोपैथी को कई बरस बिताने पड़ेंगे। और इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये ज्यादा बरस अभी नहीं है। जिस तरीके से आयुर्वेद ऊपर आ रहा है अगले 20-25 वर्षों में, 30-50 वर्षों में ये होगा, उसमें कोई मुझे संदेह नहीं। तो परहेज की संकल्पना बहुत आवश्यक है और उसी को ठुकरा दिया, ये सबसे बड़ी बड़ी गलती एलोपैथी में की गई है। और हमें उससे बचना है। हमारे साथ बहुत अच्छा साइंस है, तो हम उसको अगर आगे लेकर चलेंगे तो ये नौबत काफी हद तक कम हो सकती है। किंच यथा मृद्भक्षणात् पांडुरोगः मक्षिकाभक्षणात् च चर्बिः अवसीयते न तथा नियतानेन सर्वत्र नियतरोगात्। दूसरी भी चीज ऐसी है कि मृत भक्षण से पांडुरोग होता है या मक्षिका भक्षण से चर्बी होती है। इस प्रकार से निदान से सर्वत्र या अमुक ही रोग है, यही रोग है, इस प्रकार का निश्चय नहीं हो सकता। ज्वर गुल्मादीनाम एक कारणत्वात्, ज्वर गुल्म वगैरह के एक ही कारण होने के कारण यदाह चरका एको हेतु अनेकस्य तथैकस्य एक एव हि व्याधिरेकस्य बहुनाम बहवो बहुनाम बहवस्तु। कि एक हेतु एक रोग का होता है तथा अनेक से, तो अनेक से एक हेतु अनेक रोगों का हो सकता है तथा एक से एक हेतु और एक हेतु एक रोग का हो सकता है। व्याधेर एकस्य बहवः, एक व्याधि के अनेक हेतु हो सकते हैं। बहुनाम बहवः सकता, अनेक व्याधियों के अनेक हेतु हो सकते हैं। तो ये सारी बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस इससे बनती है। तो सवाल ये उठता है कि ये हेतु है, प्रोमिनेंट हेतु है, तो इसी से यही रोग बनेगा या नहीं बनेगा, या दूसरे कुछ और रोग बनेंगे, इसके बारे में कहना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। इसलिए इन सभी को ध्यान में रखते हुए पॉसिबिलिटी क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। ये विकार एक बहुकारण जन्य, बहुकारण योग जन्य इस प्रकार का भाव है। तो कारणों में भी इतने सारे भाव देखने पड़ते हैं। एक दही हमने कारण के रूप में ले लिया, तो नैवेद्यान निशी, रात में कभी भी दही खाना नहीं है, रात में दही खा रहा है, चलो हेतु में गिनो। वसंतोष्ण शरद सुनो, वसंत ग्रीष्म शरद ऋतु भी खा रहा है, हेतु में गिनो। नित्यम नो, हर रोज खा रहा है, वो भी हेतु है, चलो हेतु में गिनो, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से उसमें वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। तो मैंने उस समय में ऐसा किया था कि मृणाल कुलकर्णी जो हमारी प्रोग्रामर थी, उसको मैंने पीएचडी के लिए सब्जेक्ट दे दिया कि स्टडी ऑफ वेरिएबल्स इन अराइविंग एट आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। तो वेरिएबल्स बहुत सारे हैं और निदान पूर्व रूप रूप उपशय संप्राप्ति, इन सभी को ध्यान में रखते हुए नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे, ये अमुक व्याधि है, इसके बारे में सोचना ये उसका काम था। और स्वाति कुलकर्णी को सब्जेक्ट दिया था हेतुओं का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो हमने शुरुआत की थी बाह्य और आभ्यंतर हेतु, बाह्य आहार आचार विहार विहार वगैरह वगैरह इस प्रकार से, अभ्यंतर दोष दूष्य इस प्रकार के हैं। तो हमने साइंस दे दी सभी हेतुओं को और उसके आधार पर पूरा हेतु कोश विशिष्ट साइंस से विभक्तिकरण उसका हो गया। और आयतन निदान में एक ही स्क्रीन ऐसा है कि जिसमें हेतुओं का जिक्र होता है और फिर आप सिलेक्ट करते जाएंगे तो वो हेतु जो है वो सामने इस प्रकार के आते रहे। तो एक बड़ा क्लासिफिकेशन है
और 85,000 रिकॉर्ड्स हेतु कोश के हैं, उन सभी को उस एक स्क्रीन में लाया गया है वर्गीकरण के लिए। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि हम हर हेतु को अलग रूप से देखने की कोशिश करें और विभक्तिकरण करें, उसका अलग अलग विभाग इस प्रकार से करें, और हर विभाग किसका कारण है वगैरह वगैरह इसके बारे में हेतु कोश से ढूंढ लें। तो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, कोई भी आप हेतु ले लेंगे तो उससे जितने भी कार्य उत्पन्न होने वाले हैं वो सभी आपके सामने आ जाते हैं, और यही सिलसिला प्रातिपदिक कोश में भी रहेगा। तो एक कारण से उत्पन्न होने वाले जितने भी कार्य है वो सभी आपके सामने इस प्रकार से आ जाएंगे। अब बहुत सारे कारण हैं, पाव भाजी भी खा रहा है, आइसक्रीम भी खा रहा है, ठंडा पानी भी पी रहा है, और उपवास, आज का जो उपवास है वो भी कर रहा है वगैरह इस प्रकार से। तो इन सभी कारणों से क्या क्या निर्माण होने वाला है दोष प्रकोप, ये अगर हम जानने की कोशिश करेंगे और ये सभी कारण किसमें मिलते हैं, किस रोग में मिलते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद हम कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दोष के स्तर पर हम उसके बारे में सोचेंगे कि कौन सा दोष बिगड़ा है, अग्नि किस प्रकार का हो गया है वगैरह वगैरह, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करें। हाँ। देख, मृत भक्षण की एक खासियत है कि मृत भक्षण से दोष प्रकोप होता है। कषाया कि कषाय रस की मृतिका से वायु का प्रकोप वगैरह वगैरह इस प्रकार का बताया गया। मधुरा पित्तम उषरा मधुरा कफम, ऊषर जो भूमिया है, लवणात्मक भूमिया है, वो पित्त को और मधुरा कफ को इस प्रकार का प्रकोप करती है। लेकिन उस दोष प्रकोप से आरंभ होने वाला व्याधि पांडुई होता है। ये दोनों का कारण है, दोष के प्रकोप का भी कारण है और व्याधि का भी कारण है। तो जब भी कभी मृत भक्षण का इतिहास मिलता है, चाहे बचपन में हो, चाहे गर्भिणी अवस्था में हो, या चाहे अभी भी चल रहा हो इस प्रकार का, तो उसमें से दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ऐसा सोचना है कि पृथ्वी तत्व की शरीर में कमी है, इसलिए पृथ्वी तत्व शरीर मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो शायद गिरीश वगैरह को कुछ प्रयोग कर सकेंगे। दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि इससे कृमि उत्पन्न होते हैं, तो कृमि की भी चिकित्सा करनी जरूरी इस प्रकार की। और तीसरा जो है वो इससे पांडु निर्माण होता है, चाहे हीमोग्लोबिन अच्छा, हम रेचेत बुधा, जो मिट्टी अंदर जमा हो गई है उसको रेचन करके निकालना है, इस प्रकार के पांडु। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। एक थोड़ा अजीब है तो इस प्रकार से भी दिखता है, पहले जमाने में नोटों को उंगलियों से गिनते थे, अभी तो मशीन आ गई उसकी। तो वही उंगली सूख जाती है तो उसको ये लाला श्राव लगाते थे। अरे बहुत सारे कैशियर की आदत होती रहती थी कि जब भी ये रुक्ष हो जाता है तो जीप्स को लगाना, अपनी जुबा को लगाना और थोड़ा आर्द्र करके फिर से गिनना आरंभ करना। तो इसमें मृत्तिका सेवन किया जाता है, अनोइंगली किया जाता है। बड़ा अजीब इस प्रकार का है। लेकिन इसमें मृत भक्षण निंदे पांडु होने की संभावना हो सकती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और फिर पांडु, मृत भक्षण निंदे पांडु की चिकित्सा करनी ही है, चाहे वहां पे पांडुत्व के बाकी लक्षण नहीं दिख रहे हैं, फिर भी ये चिकित्सा करनी है। तो मद्यपान है हेतु इस प्रकार का। तो मदात्य व्याधि का कारण
बन सकता है। अभी फिलहाल जो देखा जाता है, जो ग्रंथोक्त मद्यपान नहीं है, अभी दो तरीके का मद्यपान है। एक जो गावठी दारू बोलते हैं, जो बहुत गरीब लोग पीते हैं, उसमें नवसागर से लेकर कुछ भी होता है, और जो उसमें गुड़ वगैरह डालते हैं वो भी बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का नहीं रहता। और काफी इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं कि वो विषमय बन जाता है और काफी लोगों की मौत हो जाती है। ये हादसे बार बार होते रहते हैं। और दूसरा जो प्योर अल्कोहल, विस्की या रम वगैरह वगैरह इस प्रकार के पीने वाले उच्च ब्रू समाज, उनको लिवर सिरोसिस और इसोफेजियल वराइसिस, गैस्ट्रिक वराइसिस वगैरह वगैरह, और फिर उसके जरिए रक्त की उल्टी होना, पेट में पानी हो जाना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से लक्षण मिलते हैं। तो मदात्य के लक्षण कम होते हैं, वो मरीज कम होते हैं, लेकिन ये काफी लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स काफी दिखते हैं। तो जहां ये स्पेसिफिक हेतु है, ये कारण है, और उससे ये रोग निर्माण हो रहा है, वहां उसके विपरीत चिकित्सा करना बहुत आवश्यक इस प्रकार का हो जाता है। हाँ, जैसे ये मदात्य के लिए पानक आए हैं, सारी पानक वगैरह इसके पास, तो मद्य छोड़ना ये एक अहम चीज हुई, लेकिन हेतु विपरीत चिकित्सा के हिसाब से हाँ, मंथ या पानक इस प्रकार के बताए गए, वो एक अच्छा तरीका रहता है। तो हमने हेतु कोश में ऐसा किया था कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगा दिया था। क्योंकि बताते भी के भी काफी लक्षण है, और अगर मद्यपान है ही नहीं तो उसको छोड़ देना। उन सभी लक्षणों को वो इंडल्ज करते रहते हैं हमारे डायग्नोसिस में। मृत्यु का भक्षण है ही नहीं, तो मृतभक्षण जन्य पांडु को दूर कर दे, अलग रखे इस प्रकार से। पंचकर्म किया ही नहीं है, तो पंचकर्म व्यापक का कोई संबंध नहीं है, तो वो भी सब सूत्र जो है वो अलग कर दे, तो फिर डाटाबेस साइज कम हो जाता है और फास्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो ये बात थोड़ी सी सोचनी पड़ती है कि इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अभी रुग्णा स्त्री है तो पुरुष विशिष्ट जो भी व्याधि है उनको बाजू में रख देंगे। अगर रुग्णा पुरुष है तो स्त्री विशिष्ट जो भी डिसीजेस है, योनि रोग वगैरह, उन सभी को अलग कर दें। तो ये थोड़े थोड़े तरीके हैं कि जिसके जरिए हम डाटाबेस का साइज कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और फिर रिजल्ट्स जल्दी आ सकते हैं। तो हेतु का ये भी एक फायदा है इस प्रकार से करने से। अपि च कदाचित् प्रत्यासन्नं दिनानं बाधित्वा पितृपृष्ठदिनान् कृतो दोषसञ्चयो व्याधिं कुर्यात्। और दूसरी भी ऐसी है कि नजदीकी कोई निदान को टाल के और उसको बाधित करके विप्रकृष्ट निदान कृतो दोष संचय, बहुत पुराना इस प्रकार का हेतु, और उससे निर्माण हुआ दोष संचय रोग निर्मिति करे। तस्मात् केवलान् निदानान् न व्याधि ज्ञानं भवति इति पूर्वरूपादीनाम् उपादानम् इति वाक्यचन्द्र। और इसलिए केवल निदान से व्याधि ज्ञान नहीं होता, इसलिए पूर्व वगैरह को भी ग्रहण करना चाहिए, ऐसा वाप्य चंद्र का कहना है। और परमतम अनु अप्रतिषिद्धम अनुमतम, दूसरे का मत अगर देते हैं और उसका खंडन नहीं करते हैं, तो इसको ये सम्मत है ऐसा समझ लेना, ये तंत्र युक्ति है, अनुमत तंत्र युक्ति। तो विजय रक्षित और कंठ रक्षित इन दोनों को ये सम्मत है ऐसा समझेंगे। तो ये भी एक बात हो सकती है कि क्या क्या कारण हुए, ये अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सन्निकृष्ट कारणों पर हमारा ध्यान तुरंत जाएगा। अरे कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, और क्या घटना हुई थी, इसके जरिए ये हो गया इस प्रकार से। लेकिन सभी जगह ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। कोई पुराना कारण इस प्रकार का होगा, और अचानक वो व्यक्त इस प्रकार का हो गया, उससे व्याधि व्यक्त हो गया, ये भी बात हो सकती
तो हम उन कारणों को भी देखें। अभी की स्थिति में एलोपैथी की दवाई चल रही है और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। दवा चल रही है इसके बारे में पता नहीं है, दवा चल रही है लेकिन उसके परिणाम क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और जब इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखते हैं जिसका कोई संबंध हमारे कारणों से नहीं दिखता, तो ये सोच लेना चाहिए कि एलोपैथी का दवा का भी असर हो सकता है। कई बार मैंने देखा है हाइपरटेंशन की कुछ दवाएं किडनी फेलियर करने वाली है। हाइपरटेंशन से किडनी फेलियर होता है ये एलोपैथी में मानते हैं। फिर भी उसकी कुछ दवाइयां किडनी फेलियर का निर्माण करने वाली इस प्रकार की है। अगर मरीज वो ले रहा है, चाहे गलती से ले रहा है, तो हमें उसको सजेस्ट करना है कि नहीं नहीं, ये आप दवा ले रहे हैं इसलिए ये फेलियर हो रहा है, आप ये दवा बंद करो। अब अगर दूसरी कोई एलोपैथी की दवा देकर वो कंट्रोल में आता है, ब्लड प्रेशर और किडनी पर नुकसान, किडनी का नुकसान भी नहीं होता है, तो ठीक है। नहीं तो हमें भी उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और ब्लड प्रेशर की मूल रूप से चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के विप्रकृष्ट हेतु ये अभी क्या हुआ है, बहुत कॉमन इस प्रकार का हो गया। दोष संचय किस किन कारणों से हो रहा है और जो लक्षण उत्पन्न हुए उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दिया, दोष संचय होता ही रहता। ये काफी लोगों में होता रहता है कि डायबिटीज हो गया, डायबिटीज के लिए ये एंटी डायबिटिक ड्रग शुरू कर दी, चाहे इंसुलिन वगैरह भी शुरू कर दिया, लेकिन उसके कारण जो है ज्यादा पानी पीना, दिन में सोना या बाकी और भी चीजें हैं जो एलोपैथी में अभी ज्यादा उसका जिक्र नहीं है। चाहे हम सिर्फ मधुर रस पर रोक लगाएंगे, लेकिन तली हुई चीजें खाना वगैरह वगैरह ये भी निषिद्ध ही है, ये भी दोष को बढ़ावा देने वाला ही है। तो उन कारणों को अगर हम समझेंगे नहीं तो मुसीबत होगी। ये एक चीज है। और जो दवा ले रहे हैं बहुत सारे सालों से, एंटी डायबिटिक ड्रग्स इस प्रकार से, उनके बारे में कैसे सोचेंगे? क्योंकि ये शुगर कम करने वाली दवाइयां हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये अपतर्पण जाति की दवाइयां हैं। और अगर अपतर्पण बहुत सालों से हो रहा है तो हमें समझ लेना चाहिए कि नहीं, हमें संतर्पण करना जरूरी है इस प्रकार की अवस्था में। और वो शायद हम वसंत कुसुमकार जैसे द्रव्यों से करें या फिर घी और बाकी जो भी संतर्पण करने वाले आहार्य द्रव्य हो इनसे करें। लेकिन पहले तो हमें ये सोच लेना है कि यहाँ संतर्पण की आवश्यकता है। ये बहुत सारे दिनों से एलोपैथी की दवा खा रहा है जो शुगर को कम करने वाली इस प्रकार की दवा है, तो ये हमारे हिसाब में अपतर्पण जाति की दवा है। और अपतर्पण ऐसा ही होता रहेगा तो मूत्रक्षय वगैरह प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था कि प्रभुता विलंब मूत्रता ये प्रमेह का लक्षण है, और उसी प्रमेह में आगे चलकर मूत्र का क्षय हो जाना, शोथ निर्माण होना वगैरह वगैरह, किडनी फेलियर में मरीज चला जाना ये दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल विपरीत लक्षण कैसा हो जाता है? तो ये अपतर्पण से होता है, और ये अपतर्पण मानसिक स्तर पर भी हो सकता है, दवाइयों से भी हो सकता है। और इसके बारे में ज्यादा बहस की नहीं गई है कि हाँ ये सब अपतर्पण मानसिक स्तर पर कुछ हो रहा है और उसके जरिए यह अपतर्पण हो रहा है। तो अभी के हिसाब में सभी एलोपैथिक की ड्रग्स जो बरसों बरसों तक चलती रहती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवा हो, चाहे डायबिटीज की दवा हो, चाहे थायराइड की दवा हो, चाहे पीसीओडी की दवा हो, चाहे एलर्जी की दवा हो, चाहे ये अस्थमा वगैरह की दवा हो, जो भी है, सिर्फ दवा लेते रहना और परहेज के बारे में कुछ भी न सोचना,
ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हम समझते हैं कि हाँ, हमें सिम्टमेटिक रिलीफ हो गया, हमारी ट्रीटमेंट हो गई, वास्तव में ट्रीटमेंट हुई ही नहीं है। कथम शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति समानां च अनुबन्धः स्यात् इत्यर्थं क्रियते क्रिया। चिकित्सा का प्रयोजन क्या है कि धातुओं का वैषम्य निर्माण कैसे न हो और समधातुओं का अनुबंध कैसे टिके, इत्यर्थं क्रियते क्रिया, इसके लिए चिकित्सा की जाती है। अगर हम दोनों नहीं कर रहे हैं कि परहेज बता नहीं रहे हैं कि जो चीजें टालनी चाहिए वो नहीं टाल रहे हैं और जो सेवन करना चाहिए वो नहीं सेवन कर रहे हैं, परहेज पथ्य जो है वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि बिगाड़ने वाली चीज चालू रखी है हमने। और कई जगह ऐसा हो जाता है कि एलोपैथी मानती है कि मैकेनिकली प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। हाँ, रक्त प्रदर है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, बस यूटेरस निकाल दिया तो प्रॉब्लम खत्म। ये अजीब सोचने का तरीका है। सिर्फ यूटेरस निकाल देने से प्रॉब्लम खत्म कैसे होगा? जो दोष संचय वहां पे हो रहा है, जो योनि गर्भाशय स्तंचित पित्तम संदूषयेद अश्रु की ये जो संप्राप्ति है, उसको भंग करने के बजाय रक्त प्रदर ठीक होगा ही कैसे? हम्म। तो हमें ये बात समझ ले लेनी है कि इस प्रकार हिस्टेक्टमी हो गई, लेकिन ये रक्त पित्त के रक्त प्रदर की संप्राप्ति का बंधन नहीं हुआ। चाहे मरीज हमारे पास कुष्ठ के लिए आया है, त्वचा रोग के लिए आया है, और उसका मूल कारण रक्त दुष्टि है, और फिर ये रक्त दुष्टि के कारण उन्होंने देखे ही नहीं है, चाहे वो दही खा रही है या अचार खा रही है, तीखी चीजें खा रही है, वगैरह वगैरह इस प्रकार, और रक्त प्रदर हो रहा था, दोष किसी न किसी स्वरूप से व्यक्त हो रहे थे, अब व्यक्त होना बंद हो गया उन दोषों का, रोगों का, क्योंकि गुजरेटर से ही निकाल दिया। तो ये दोष संचय कहाँ जाएगा? वो किसी दूसरे रूप में बाहर आएगा, उभर आएगा। अब ये स्किन डिसीज करके उसको ट्रीट करेंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा एलोपैथी के हिसाब से, वहां भी सिम्टोमेटिक रहेगा। अम्ल पित्त और शीत पित्त ये भी ऐसी ही जोड़ी है कि अम्ल पित्त को एंटासिड देके टेम्पररी रिलीफ दे दिया, सर्दी बंद होगी, दोषों का बाहर निकल जाना बंद हो गया। फिर शीत पित्त निर्माण हुआ, उसको अभी एलर्जिक अर्टिकेरिया कह दिया, उसके लिए एंटी एलर्जिक दवाइयां शुरू कर दी। ये कहाँ की सिस्टम है? मूल रूप से सभी चीजों को देखना, कारणों को ढूंढना, मूल रूप से चिकित्सा करना, यही आवश्यक है। पूरे समाज को बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया इस प्रकार से। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये सबसे अहम चीज है। और अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ को ही ट्रीटमेंट समझते हैं और वही शास्त्रीय ट्रीटमेंट समझते हैं। ये सबसे बड़ा अजीब चक्कर है कि वो साइंटिफिक है, एलोपैथी साइंटिफिक है, देखो कितना सिम्टोमेटिक रिलीफ अच्छा दे रही है इस प्रकार से, और आयुर्वेद साइंटिफिक है या नहीं है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ये तो पर्यायी अल्टरनेटिव है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना है कि अगर एलोपैथी की दवाइयां निरंतर चलती आ रही है, आपके घर में भी बुजुर्ग है, पिता माता या दादा दादी नाना नानी वगैरह इस प्रकार के हैं, और इस प्रकार के दवा ले रहे हैं, तो हमें सावध होना है। एकदम तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे उनको कम करना है, परहेज के बारे में बताना है, अपनी चिकित्सा शुरू करनी है, और जैसे सुधरते जाएंगे वैसे इन दवाइयों को बंद कर देना, धीरे धीरे बंद करना है। स्टेरॉइड्स के बारे में तो बहुत ज्यादा सावध होना जरूरी है। तो ये समझने की बात है कि इन दवाइयों से रोग मिटने वाला नहीं है, बल्कि ये भी एक कारण हो जाता है अन्य रोगों के लिए। सोराफिनिब नाम की एक दवा दी जाती है लिवर कैंसर के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं, सुइसाइडल टेंडेंसी तक साइड इफेक्ट्स
जब तक हम देखेंगे ही नहीं कि साइड इफेक्ट्स क्या है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अभी ये शायद ढूंढना आवश्यक होगा कि किडनी फेलियर्स के कारण एलोपैथिक ड्रग्स में क्या क्या है इस प्रकार। एकेटी जो ट्रीटमेंट है एंटी टॉक्स, वो हिपेटोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, ये तो मालूम है। लेकिन फिर भी कितने लोग इसके बारे में जिक्र करते रहते हैं कि ये छोड़कर हम शुद्ध चिकित्सा लेने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से। समाज को तो मालूम ही नहीं है, लेकिन जो वैद्य वर्ग है हमारे यहाँ अभी मौजूद है, उसको तो इसके बारे में सोचना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि निदान कर पाना एक अहम चीज, समूचे भावों को ध्यान में रखते हुए एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से निदान करना है, और फिर उसके मुताबिक चिकित्सा करनी है। रोगमादो परीक्षित तत्वनंतरम औषधम, औषध की भी परीक्षा करनी है, तत्व कौन सा इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी सोचना है। और तभी ये बात बनेगी कि हम भली भांति चिकित्सा कर पाएंगे। तो ये विप्रकृष्ट निदान या एलोपैथी की दवाइयों का चलते रहना, ये विप्रकृष्ट निदान हो सकता है और हमें पता ही नहीं है कि उससे कुछ हो रहा है इस प्रकार से। वैसे अभी सभी के पास इंटरनेट है, सभी के पास कंप्यूटर रहते हैं, तो ये इंटरनेट में ढूंढना काफी, गूगल में जाओ और वो ड्रग का नाम डालो तो आपके सामने सभी इंफॉर्मेशन उसके आ जाएगी, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है वगैरह वगैरह, ये सब पता चल जाएगा। रिलायबल सोर्सेस का प्रयोग करो, विकिपीडिया जैसे जो रिलायबल सोर्सेस है उनको देखो। तो पता चलेगा कि हाँ ये ऐसी चीज है। तो आप मरीज या उनके नातेवाईक रिश्तेदार जो है उनको भी बता देंगे कि ये देखो ये इस प्रकार का है, आप खुद भी जाकर देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि एलोपैथी किस प्रकार का नुकसान करे। तो समाज में उसके बारे में जागृति होना बहुत जरूरी है, हमारे खुद में ये जागृति होना ये बहुत आवश्यक है। हम खुद समझे क्या रह रहा है, इसी प्रकार की इस प्रकार की चीज हो रही है। और ये विप्रकृष्ट हम इसी जन्म का सोच रहे हैं, विप्रकृष्ट हेतु अगर पिछले जन्म का है, दैवकृत है, तो और मुश्किल है कि पिछले या उनके पिछले जन्मों में हमने कुछ किया था और इसका नतीजा अभी भुगत रहे हैं इस प्रकार से। दानू सर ने एक उदाहरण बताया था कि भीष्म ने कृष्ण से पूछा जब वो शक पे लेटे हुए थे कि मैंने पिछले बहुत सदसठ जन्म जाकर देखे, लेकिन मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा कि मेरी दुर्गति क्यों हो गई। तो कृष्ण ने कहा और एक जन्म पीछे जाओ तो तुम्हें पता चल जाए। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि 68 जन्म पहले भी कुछ किया हुआ कर्म अब परिवर्तित हो सकता है। तो इस जन्म में किया हुआ नहीं परिवर्तित होगा, इसमें क्या बता सकते हैं। वो भी परिवर्तित हो सकता है, पिछले जन्मों का भी परिवर्तित हो सकता है। और इस प्रकार के विप्रकृष्ट कारण को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि दवाइयां दे रहे हैं, कुछ हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ज्यादा तरक्की नहीं हो रही है वगैरह, या फिर पेशेंट डिटोरिएट ही हो रहा है इस प्रकार से, और कारण नहीं समझ में आ रहा। तो दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो डिप्रेशन में पेशेंट चला गया है, ऐसी स्थिति हो सकती है, और डिप्रेशन विषाद और रोगवर्धना इस तरीके से काम करता है। और अगर डिप्रेशन नहीं है तो फिर ये पिछले जन्म का कुछ हिस्सा हो सकता है, और उसको कैसे जाने ये बड़ी समस्या है। मैं सभी को तो सलाह देता हूँ कि दाढ़ी पट्टी का भी देखो, अगर उसमें कुछ तुम्हें पता चले तो फिर उसके मुताबिक जो भी उपाय आपको बताए जाएंगे वो करो इस प्रकार से। या अच्छे ज्योतिष को दिखाओ, वो अगर उसमें कुछ मार्ग दिखा सकता है तो उस मार्ग पर चलो। लेकिन फिर भी अगर कार्य है तो कारण को होना है।
बगैर कारण कार्य नहीं हो, ये सबसे अहम सिद्धांत है। अभी कार्य दिख रहे हैं लेकिन कारण दिख नहीं रहे हैं, तो कारण नहीं है, कारण ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, ऐसा जो स्टैंड लिया जाता है वो गलत। हमारे ध्यान में कारण नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कार्य है तो कारण होना ही है, ये अगर हम ठान लेंगे तो शायद हम कारणों को ढूंढने के बारे में कोशिश करेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चरकाचार्य ने अजीब लिखा है, आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः। अपने सुख और दुख के कर्ता हम ही है ऐसा मान लो, मन्येत। तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत नत्तस्य। इसलिए श्रेयस्कर मार्ग का अवलंब करना है, त्रस्तत्व नहीं होना है, त्रागा इस प्रकार का नहीं करना है। तो हम मानते हैं कि दूसरों की गलती है, हमारी कुछ गलती नहीं है, तो हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? नहीं, नहीं होता वास्तव में। जब हम भुगत रहे हैं तो हमारी भी कुछ गलती है, इस जन्म में नहीं सही पिछले जन्मों में कुछ हो रहा है, और उसका ये परिणाम इस प्रकार का है। जब हमने ये करवे नगर का घर बनाना आरंभ कर दिया था तो काफी दिक्कतें, 5 बरस तक मैं लड़ता रहा और अंत में वो प्रॉब्लम सुलझ गया। लेकिन मेरे मन में भी आता था, क्यों ये हो रहा है, मैंने क्या लोगों का बिगाड़ा है, तो मुझे ये कष्ट हो रहे हैं इतने इस प्रकार से। और शुरू में उस व्यक्ति के बारे में क्रोध, जिसने ये सब किया, ये स्थिति होती रहती है। मुझे सबसे बड़ा अजीब लगा, द्रौपदी वस्त्र हरण के बाद कृष्ण का पहला उपदेश है कि दुर्योधन को क्षमा करो, दुर्योधन को, और फिर अपने पतियों को क्षमा करो। तो ये कितना मुश्किल है, इस प्रकार की अवस्था से गुजर जाने के बाद दुर्योधन जैसे व्यक्ति को क्षमा करना, ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर वो द्रौपदी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, एक मैंने अजीब किस्सा सुना था, प्रदेश विदेश में हुआ है। किसी एक नौजवान लड़की, उसने किसी से लिफ्ट मांगी और लिफ्ट तो दे दी, लेकिन उसके ऊपर रेप किया। बाद में। वो होने के बाद वो तो जेल में चला गया, वो 10 बरस जेल में रह के वापिस आ गया, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। लेकिन ये लड़की कभी नहीं भूल पाई वो इंसिडेंट्स, और जलती रही, उसको कभी भी सुख नहीं मिला, ना ही उसने उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रयास किया। तो समझ लेते हैं कि ये गलती की उसने, कि किसी अनहोनी व्यक्ति से लिफ्ट मांगी, इस प्रकार भुगतना पड़ा उसके लिए। लेकिन ये आगे का भुगतना जो है वो मुश्किल है समझ लेना, और उस अवस्था से बाहर निकलने के लिए जो उससे उसे करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। हम इसी प्रकार के जो गत कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, और उसमें से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं इस प्रकार से। आयुर्वेदा एंड लाइफ टाइम इम्प्रेशन से एक अमेरिका की किताब है, लाड़के कोई छात्र है, डॉक्टर लाड़के, तो वो भी इस बात का जिक्र करती है कि ये इम्प्रेशंस हमारे मन में बस जाते हैं, और जब तक ये इम्प्रेशंस निकलते नहीं है हम ठीक नहीं होंगे इस प्रकार से। तो बहुत सारे कारण हैं, इन प्रकार के कारणों को ढूंढना और हाँ, उनको दूर करना ये काफी मुश्किल है। अगर कारण ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो टालेंगे कैसे? बहुत बार हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाँ, साइकोलॉजिकल रीजन है।
लेकिन साइकोलॉजिकल रीजन है तो उसको दूर कैसे करेंगे? हम ज्यादातर बताते हैं ठीक है शिरोधारा करो, अभ्यंग करो, योग करो वगैरह, इंट्रोवर्ट हो जाओ, ध्यान करो। लेकिन उस आदमी का चित्त उसमें अगर लीन नहीं होता तो कैसे करेंगे? वो ध्यान में भी वही सोचते रहेंगे तो क्या फायदा है उस ध्यान का? योगश चित्तवृत्ति निरोधा, ये जो कहते हैं चित्तवृत्ति उनका निरोध होना है, अगर निरोध नहीं कर पा रहे हैं तो ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगी ध्यान की। हाँ, इससे फायदा नहीं मिलने वाला इस प्रकार से। यो यथा परितुष्यति तम तथैव अनुवर्तेत, जो जिस तरीके से प्रसन्न होगा उसको उसी तरीके से मनाना है, और ये ढूंढना काफी मुश्किल। मैंने वो अनुभव बताया था, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। ये एक ऐसी 60 साल की औरत, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा था, भूख नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी वगैरह वगैरह, इस प्रकार से सिम्टम्स से 2 बरस से चल रहा था। तो एलोपैथी के डॉक्टर ने नींद के लिए एक गोली, ब्लड प्रेशर के लिए एक गोली वगैरह इस प्रकार से दी थी, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा था। जब मैंने पूछा कि कारण क्या हुआ, कब से शुरू हुआ, 2 बरस से हुई, कारण क्या हुआ, तो बड़ा अजीब कारण सामने आया कि उसका कोई भांजा, उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई। हाँ, शादीशुदा था और 27-28 बरस का था। हाँ, तो उसकी जो पत्नी उसको अंत में, ये डेड बॉडी उठाने के समय कुमकुम लगाते हैं, और औरतें जब दूसरे के कपाल पे कुमकुम लगाती है, कुमकुम लगाती है, तो अपने भी कपाल पे लगाती है। ये सामान्य रिवाज है। और इस प्रकार की जो कुमकुम लगाई जाती है तो उसमें अपने कपाल पर ये तिलक नहीं लगाना, ऐसा एक ऐसी रूढ़ी है। उसने गलती से या ध्यान न देकर उसको कुमकुम लगाया और आपने भी कपाल को लगाया। बस उसके मन में अभी ये विचार आ गया, अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब इसके जैसा मुझे भी वैधव्य प्राप्त होगा, मेरा भी पति मर जाएगा। और इस विचार से भूख कम हो गई, नींद उड़ गई, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होने लगा वगैरह। तो मैंने उनके पति और उनके लड़के को कहा कि आपके पास कोई उपाध्याय आते हैं क्या पूजा पाठ करने के लिए? तो बोले आते हैं, गणपति के त्योहार में आते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, उनको विश्वास में ले लो और उनको ये सभी हकीकत बता देना, और उनको बता देना कि आप कोई उपाय सुझाइए, 5 मंगलवार करो, ये दान दे दो, ये जप करो वगैरह इस प्रकार का, जो आसानी से वो कर सके, इस प्रकार से फिर ये दोष निकल जाएगा। तो वो मुझसे झगड़ने लगे, ये ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुमकुम लगाने से कोई आदमी मरता है क्या वगैरह वगैरह इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, मैं भी मानता हूँ ये केवल मानसिक परिणाम है, इसमें रूढ़ी का और वास्तव का कुछ संबंध है, ऐसा मैं भी नहीं मानता हूँ। फिर भी आप ये बात उसको 2 बरस तक समझाते आए हैं कि इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, ये सब भूल जाओ, और वो भूल नहीं रही, और उसने पकड़ के रखा है। और आप उसको सॉल्यूशन भी नहीं दे रहे हैं। ये रूढ़ी से अगर निर्माण हुई है तो रूढ़ी ही उसका उत्तर है। हाँ, जिस प्रकार का कारण है उस प्रकार से यो यथा परितुष्यति तम तथैव अनुवर्तयत, यही उसका इलाज है। तो अगर उस रूढ़ी से उसको उत्तर मिल जाए, हाँ ये दोष होता है लेकिन ये इस प्रकार का दान करो, ये जप करो, ये उपवास करो वगैरह वगैरह, तो ये ठीक हो जाएगा, बस बाकी और करने की जरूरत नहीं, वैद्य वगैरह नहीं होगा, तो वो मान जाएगी, क्योंकि वो उसी परंपरा में विश्वास करने वाली है, उसी परंपरा से उसको उत्तर मिलने वाला है। वो कुछ समझे ही नहीं। वो मुझसे बहस करते रहे कि आप दवाइयाँ दें। हाँ, मैंने कहा दवाइयाँ तो मैं देता हूँ, लेकिन सही दवा यही है जो मैं बता रहा हूँ। मैं थोड़ी दवा दे देता हूँ, आप देखो कैसे करते हैं क्या करते हैं।
15 दिन की दवा लेके निकल गए, अब वापिस आए नहीं, मालूम नहीं क्या हुआ उस केस का। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कारण किस प्रकार का है, उस प्रकार से कार्य को देखना है। उसी तरीके से अगर उस समस्या का हल हम करने की कोशिश करेंगे तो शायद बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और ये काफी मुश्किल है सभी तरीके से ये समझ लेना इस प्रकार से। बहुत सारे मरीजों में ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशंस क्लिनिकली अच्छा है लेकिन इन्वेस्टिगेशंस नहीं किए गए हैं, तो उनका समाधान ही नहीं होता। और जब इन्वेस्टिगेशंस में रिपोर्ट्स देखते हैं, हाँ शुगर लेवल कम हो गई है, क्रिएटिनिन कम हो गया है, काफी अच्छा है, वैद्य अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन अगर पेशेंट क्लिनिकली अच्छा है और क्रिएटिनिन बढ़ गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अरे अरे ये तो बात नहीं हो रही, सही नहीं हो रही, ये तो गलत ही है, इस प्रकार का। तो यही था परितुष्टि, उसको अगर इन्वेस्टिगेशन से ही रिलीफ मिलने वाला है तो इन्वेस्टिगेशन ही से हमारे लिए दिक्कत की बात होती है, क्योंकि एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ में ये इन्वेस्टिगेशन वाला माहौल उन्होंने अच्छा खड़ा किया, लेकिन आयुर्वेद में हम मरीज को दवा देते हैं, रिपोर्ट्स को दवा नहीं देते। ये बड़ी गलतफहमी है कि पेशेंट बताते रहते हैं वो वाकई मेरा ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट देखो ना, ये रिपोर्ट अच्छा नहीं है, इस प्रकार से। तो नरेंद्र पेंडसे ने ये 3-4 बार सुना और फिर बता दिया मैंने रिपोर्ट को दवा नहीं दी थी, मैंने दवा आपको दी थी, नहीं तो वो रिपोर्ट रखो उसके ऊपर दवा रखेंगे और देखते हैं क्या परिणाम होता है। ये बड़ा अजीब माहौल है। और बहुत जगह पेशेंट्स ऐसे करते हैं कि रिपोर्ट सामने रखते हैं, आपको क्या हुआ था, रिपोर्ट देखो। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या हुआ था, आप डॉक्टर के पास क्यों गए थे? तो शायद नहीं नहीं ऐसे ही गए थे, या फिर ये मेडिकल चेकअप करवाना था इसलिए गए थे, और फिर पता चला कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो ट्रीटमेंट शुरू कर दी, इस प्रकार से। तो ये एलोपैथी ने खड़ा किया माहौल है, इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड मरीज को बना दिया है, या बिन मेंटेलिटी है उनकी। हाँ, तो उस मेंटालिटी को कैसे दूर करें, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम उसमें सुधार दे सकते हैं और ये दिख सकता है ऑन पेपर, तो वो खुश हो जाएंगे, तो फिर रिस्पांस अच्छा बढ़ेगा और फिर अच्छे तरीके से केस ट्रीट होती जाएगी, सुलझी जाएगी। तो एक कारण के हिसाब से इतनी सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है, और ये आयुर्वेद की खासियत है। एलोपैथी सिम्टम्स में चली गई है, एलोपैथी इन्वेस्टिगेशंस में चली गई है, और उन्हीं को निदान समझकर प्रचार प्रसार कर रही है। कोविड-19 पॉजिटिव है, सिम्टम्स कुछ भी ना हो, तो भी एक सिक्का डाल दिया कि कोविड-19 पॉजिटिव, इस प्रकार से पेशेंट चला गया डिप्रेशन में। अब आगे का काम डिप्रेशन से होने वाला है, कोविड से नहीं होने वाला। तो ये कहाँ की पद्धति है, इस प्रकार से। तो हमें इसके बारे में लोगों को सजग करना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका प्रचार प्रसार होना खास करके सेकंड ईयर के छात्रों के लिए जरूरी है। मैं भी कल नहीं कर पाया, शायद आज वेदव से बात कर लूंगा। हाँ, आप सभी भी इसके बारे में सोचें। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। सोमवासरे पुनरपि मिलिष्यामः।
दादा अग्रगार गुड़िया को लेके आए थे नाते सर, और ऐसे ठीक नहीं हुआ। फिर पता चला कि इसके गहने की चोरी हो गई थी, तब से ये शुरू हुआ। फिर उस नकली वैसे ही गहने बना के दिए तो ठीक हो गया। अच्छा बात, अच्छी बात है। भैया तिसार था बराबर। शोका तिसार कह सकते, भैया तिसार के बजाय शोका तिसार कह सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, विरम्य थे व्याख्यान व्यापारा।